हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 47 करेंगे। तत्वों की आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। आइए देखते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। ऊर्ध्व स्तंभ यानी समूह। यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को लेते हैं और समूह 1 के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। हाइड्रोजन का 1 हो गया, लिथियम 2 1, सोडियम 2 8 1। प्रश्न है इनमें इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है। आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों के संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, यानी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, बाह्यतम कोश है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। इन तीनों तत्वों में कितने संयुक्ता इलेक्ट्रॉन हैं? इन सभी तत्वों के संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। एक ही समूह के सभी तत्वों के संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, समान होती है। संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू समूह की संख्या। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। जैसे लिथियम में कोश कितने हैं? 2 और 1 है इसका कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम में है 2 8 और 1, यानी इसमें कोशों की संख्या है 3। पोटेशियम है 2 8 8 1, यानी इसमें कोशों की संख्या कितनी है? 4 है। तो लिथियम दूसरे आवर्त में होगा, सोडियम तीसरे आवर्त में या पीरियड में, और पोटेशियम चौथे आवर्त या पीरियड में होगा, क्योंकि इसमें कोशों की संख्या 4 है। क्षैतिज पंक्तियाँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियॉन दूसरे आवर्त के तत्व हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। लिथियम का हो गया 2 1, बेरिलियम का 2 2, बोरॉन का 2 3, कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7 और नियॉन 2 8। तो आप देख सकते हैं ये सभी दूसरे आवर्त में है क्योंकि इनमें 2 कोश हैं। ठीक है, क्या इन सभी तत्वों के भी संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? क्या इनके कोशों की संख्या समान है? इन तत्वों के संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोशों की संख्या समान है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है, और तो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है, यानी लेफ्ट टू राइट संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। कोशों की संख्या होती है इज इक्वल टू आवर्त की संख्या। जितने कोश होंगे वो उसी आवर्त में होगा। 2 कोश होंगे तो दूसरे आवर्त में होगा, 3 कोश होंगे तो तीसरे आवर्त में होगा वह तत्व। अध्यासित कोशों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित हैं, क्योंकि इनके परमाणु के इलेक्ट्रॉन KLM कोशों में स्थित हैं, यानी कि 3 कोश हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर पुष्टि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है, जहाँ n नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए K कोश के लिए 2 × 1² = 2। ठीक है, यानी n क्या है? पहला कोश 1 है। L कोश दूसरा कोश होगा तो 2 × 2², यानी 2² क्या है? n² है। ठीक है, दूसरा कोश होगा तो पहले में 2 हो सकते हैं मैक्सिमम, दूसरे में 8 हो सकते हैं, और तीसरा चौथा पाँचवा छठा और सातवें आवर्त में क्रम से 8 18 18 32 एंड 32 तत्व होंगे। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित है। इन दोनों के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 7, क्लोरीन का है 2 8 7, तो दोनों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। प्रश्न 2 है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के समूह एवं आवर्त की संख्या लिखिए। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की परमाणु संख्या क्रम से 12 13 और 14 है। तो हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल ली। पहले मैग्नीशियम का है 2 8 2, एल्युमिनियम का 2 8 3, सिलिकॉन का 2 8 4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इनमें 3 ही कोश हैं KLM, तो ये तीसरे आवर्त में होंगे तीनों। ठीक है, अब मैग्नीशियम के संयुक्ता इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो ये समूह 2 में है, एल्युमिनियम समूह 13 में है और सिलिकॉन समूह 14 में है। प्रश्न 3,
समूह ए के पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या समानता पाएंगे? तो समूह ए के पहले 3 तत्व कौन से हो गए? हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया हमने, 1 2 1 2 8 1। सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। इन सभी की संयोजकता 1 है। प्रश्न 4 देख लेते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं? तो पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व और चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा गया था और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया था। बाकी समूह में वहाँ भी गुण समान थे और यहाँ भी इस आवर्त सारणी में भी समूह में गुण समान है।